गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट क्विज कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक दिल से स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे बच्चे सुरक्षित हैं, ठीक है, और अच्छे हैं। तो मैं आप लोग को हर एक वीडियो में थोड़ा सा आपको मैं प्रिवेंटेशन मतलब सावधानी किसी चीज़ बताता हूँ, फिर मैं मोटिवेशन बताता हूँ, फिर मैं क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा। तो अभी कोरोना काल चल रहा है, ये पूरा सत्र तो कोरोना में निकल गया, ठीक है। बच्चे बैठे बैठे घर में बोर हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे अभी पूरा बहुत भारत में बहुत तेजी से कोरोना फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी देखो आजकल पर डे 1,000 क्रॉस करते जा रहा है। इसलिए सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा अपना सावधानी रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहिए, क्योंकि आपको तो कुछ करना ही नहीं है। आपको तो ऐसा नहीं है बेटा कि आपको किसी फैमिली को चलाने के लिए आप बाहर निकलो कुछ करो, नहीं बेटा, आप तो घर ही में बैठे हो। तो उस टाइम को यूज़ करो ना, उस टाइम को यूज़ करो। क्या मतलब आप गांव से शहर आओगे, शहर में रूम ढूंढोगे, फिर खाने का प्रॉब्लम, फिर उसके बाद क्लास आओगे, आने जाने में भारी दिक्कत है, भीड़ रहेगी, हल्ला होगा। इससे अच्छा हमारी टीम जिसका नाम है टेस्ट क्विज, ये केवल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस टीम के जो हमारे मुखिया हैं, जो संचालित करते हैं इस पूरी टीम को, केवल हमारा ऑनलाइन क्लास की ये टीम बनी हुई है, क्योंकि सीधी सी बात है अभी ऑफलाइन तो मे भी खुले ही नहीं है। तो ऑनलाइन से हम लोग आपके घर बैठे जो चीज आप शहर में आके पढ़ते वही चीजें आपके घर बैठे आप बाकायदा बेड में बैठे बैठे ईयरफोन लगाओ और हमारी वीडियो, नामदेव सर की वीडियो बाकायदा देखते जाइए। आपको ऑफलाइन से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाई मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमने अपनी टीम में एक मुखिया बना के रखा हुआ है, उस मुखिया का नंबर है हमारा 9669680914, ठीक है, जो पूरा संचालित करते हैं, ऑनलाइन क्लास को संचालित करते हैं। तो इनसे आप तत्काल संपर्क कीजिए, तत्काल इनसे कांटेक्ट कीजिए कि सर आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही है 11th की, 12th की, नीट की, IIT की, JEE की, PAT की, ठीक है। तो सर हमको भी एडमिशन लेना है, और मैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाया बेटा, लेकिन मेरे को जो मजा ऑनलाइन क्लास में मिल रहा है वो ऑफलाइन में नहीं। ऑफलाइन क्लास में बच्चे आते हैं हल्ला हल्ला किचिर पिचिर किचिर पिचिर किचिर पिचिर, यहाँ पे एकदम रिलैक्स है, बाकायदा ऐसी वाली रूम में बोर्ड रखा हुआ है, आराम से पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। और ये वीडियो को हमारे 5,000 6,000 जितने बच्चे हैं वो देख सकते हैं। अगर मैं इसको क्लास वाइज लूँ तो आपको बैठने में भी दिक्कत, हल्ला होते रहेगा। इसलिए सारे बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप तत्काल टेस्ट क्विज ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। संपर्क के लिए मोबाइल नंबर रखा हुआ है, उसमें आप बिल्कुल लिखिए कि सर हमको 11 का पढ़ना है, 12 का पढ़ना है, ठीक है, हमको नीट का पढ़ना है, IIT का, JEE का पढ़ना है। वो आपको पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे और आपको हमारी चैनल से ऐड कर देंगे, तो आपके पास वीडियो प्रॉपर पहुंचते जाएगा बेटा, ठीक। तो मैं 11th का आज पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को लगातार वीडियो देते जा रहा हूं 11th का। तो उस 11th में मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक, मैंने आपको बोला था ना बेटा मैं आपको पहले फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, तो मैं आज आप लोग को एक काम करता हूँ, फार्मूला बनाना सिखा देता हूँ, बढ़िया, ठीक है। तो कुछ रेडिकल यहाँ पे कुछ मैंने रेडिकल लिया हुआ है, मतलब ये सिंपल बात है बेटा। जो पहले होता है वो पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमारी केमिस्ट्री में ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज की होती है और ये नेगेटिव चार्ज। जैसे आपने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, आप NaCl लोगे, तो NaCl में हमेशा याद रखना फर्स्ट वाला पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड वाला नेगेटिव चार्ज, ये याद रखना बेटा। तो हमेशा फर्स्ट पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव, और कोई भी कंपाउंड को बनाने के लिए उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल होना अनिवार्य है। हम कंपाउंड बनाना आज आपको सिखाते हैं। तो और दूसरी चीज नेगेटिव के सफिक्स, व्हाट इज सफिक्स, मैंने बोला जैसे किसी का नाम मनोज देवांगन है, तो उसमें दो चीज होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स कौन है पहले, सफिक्स कौन है बाद में। मनोज देवांगन, तो मनोज क्या चीज है, प्रीफिक्स, लेकिन बाद वाला क्या है, देवांगन। तो इसी तरह इनके सफिक्स में इंड में आइड शब्द बार बार आएगा। क्लोराइड, जैसे क्लोरीन बोलते हैं तो क्लोराइड, ब्रोमाइड,
आयोडाइड, फ्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फास्फेट। तो देखते जाना। मैंने लिया Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेटा क्लोराइड, ठीक है। मैंने लिया Br माइनस, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड, ठीक है। मैंने I माइनस लिया, इसको बोलते हैं आयोडाइड। F माइनस लिया, मैंने इसको बोलते हैं फ्लोराइड, ठीक है बेटा। अब उसके बाद मैंने NO2 माइनस लिया, तो ये है नाइट्राइट, याद रखना। मैंने NO3 माइनस लिया, -1, ये सारे पे -1 है ना, ये सारे पे -1, इन सारे पे -1, तो ये हो गया नाइट्रेट शब्द आ गया बेटा, नाइट्रेट, Te हो गया। और उसके बाद मैंने O माइनस लिया, तो ये ऑक्साइड हो गया। उसके बाद मैं H माइनस लिया, तो ये हो गया हाइड्राइड, ठीक है। और यदि मैंने यहाँ पे SO4 माइनस 2 लिया, तो ये हमारा हो गया सल्फेट, ठीक है। CO3 माइनस 2 लिया, तो ये हो गया कार्बोनेट, ठीक है बेटा, कार्बोनेट। इस प्रकार मैं बोलता हूँ 11 जब भी मैं पढ़ाता हूँ, पहले मैं बच्चों का बेस मजबूत करता हूँ, बेस मजबूत करने के बाद मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ फटाफट। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फास्फेट। हमने देखो PO4 माइनस 3, ये हो गया फास्फेट, इसको मैंने लिख दिया फास्फेट। उसके बाद ये तो सेकेंड वाला है, मतलब ये कहते हैं ना शादी के बाद जब भी घूमने जाते हैं, पहले हस्बैंड दूसरा वाइफ, पहले हस्बैंड दूसरा वाइफ, हस्बैंड मीन्स पॉजिटिव चार्ज, वाइफ मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा हस्बैंड पहले रहता है, वाइफ बाद में रहता है। तो अभी तक मैंने लिखा है वो वाइफ है, अब मैं हस्बैंड लिख रहा हूँ, तो सुनते जाना बेटा। यहाँ पे लिथियम +1, सोडियम +2, उसके बाद मैंने लिया K+1 हो गया। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे देखते जाना Mg+2 हो गया। मतलब फर्स्ट ग्रुप में जितने हैं सारे में +1, सेकेंड ग्रुप में जितने हैं उसमें सारे में +2, ये याद रखेंगे आप, प्रेडिक्टेबल आप रख लेना। फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं सब में +1, सेकेंड ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं सब में +2, ठीक है। और 13 में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें +3, 14 में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें +4, 14 के बाद नेगेटिव चालू हो जाता है। मैं आपको कैसे पॉजिटिव आता है, कैसे नेगेटिव आता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव आराम से बनाना निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। ये मैग्नीशियम, फिर उसके बाद मैंने दिया कैल्शियम, फिर मैंने दिया यहाँ पे एल्युमिनियम +3 हो गया, सिलिकॉन Si+4, 3 मैंने बोला यहाँ पे। 3 की 2 वैलेंसी होती है, +2 भी होती है, +4 भी होती है। +2 और +4 दोनों होती है बेटा, याद रखना हो गया। लेड, इसकी भी 2 वैलेंसी होती है, +4 और +2, ये याद रखना हो गया। अब इसके बाद बेरियम Ba मतलब +2, ये छोटी छोटी चीजों को आप लोग को पहले बेस बना लेना, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज को आप बना लेना। अब मैं आपको कंपाउंड बनाना सिखा रहा हूं। कंपाउंड कैसे बनते हैं, जैसे मान लो बोला जाए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पे +1, क्लोराइड पे -1, दोनों इक्वल है। मैंने बोला किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा तभी वो कंपाउंड बनेगा। और इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक का गुणा इससे किया तो एक ही आया, एक का गुणा इससे किया तो एक ही आया, मतलब एक को हम लोग नहीं लिखते, तब इसका आंसर हमारे पास हो गया NaCl, तो इसका नाम सोडियम क्लोराइड, बहुत इजी। अब मेरे को सोडियम के साथ सल्फेट को बनाना है, सल्फेट को, तो इसमें +1 इसमें -1, जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, इसका क्रॉस मल्टी करूंगा तो 2, तब मेरे पास, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो आप बनाओगे उसमें चार्ज मत देना, तब अपने पास आंसर आ गया है Na2SO4 का 2 ऐसा मत करना बेटा, अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है तो उसको ब्रैकेट में करके करते हैं Na2SO4, 2 से गुणा 1 से गुणा, उत्तर आ गया फटाक से सोडियम सल्फेट, बड़ा इजी। अब और भी मुझे बनानी है, सपोज और भी मुझे बनानी है, मान लो मैंने एल्युमिनियम लिया +3, मैंने ऑक्सीजन लिया -2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, मतलब 2 का गुणा यहाँ होगा और 3 का गुणा यहाँ, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल हो जाएगा, तब हमारा आंसर Al2O3, मैंने 2 यहाँ ले दिया, 3 यहाँ ले दिया, तो इसका नाम भी आप बहुत इजी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आइड वर्ड यूज होगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड,
बहुत इजी बेटा। और मैंने आपको मान लो कोई चीजों को बतानी है, मेरे को मान लो लेना है कैल्शियम, कैल्शियम के साथ क्लोरीन को बनानी है, तो कैल्शियम में +2 और इसमें -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब हमारी केमिस्ट्री में पूरी चार्ज के क्रॉस मल्टीप्लाई से कंपाउंड का निर्माण होता है। तो मैंने क्या किया, 1 का इंटू इससे कर दिया, 2 का इंटू कर दिया, तो आंसर हमारा बन गया CaCl2, मतलब आंसर हमारा आ गया कैल्शियम क्लोराइड। बहुत इजी, जो भी बनाना है ये 2 लिस्ट अगर आपके पास है तो सारी चीज आप बना सकते हो बेटा। अब उसके बाद सपोज मेरे को बनानी है, सुनना, मैग्नीशियम के साथ नाइट्रेट को लेना है NO3। सारे बच्चे पहले आप अपनी बुद्धि में ये भी बैठा लेना बेटा ना कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं। मैं भारी बेसिक से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ये रट डालना। Cl-1 क्लोराइड, Br-1 ब्रोमाइड, I-1 आयोडाइड, F-1 फ्लोराइड, SO4-2 सल्फेट, CO3-2 कार्बोनेट, PO4-3 फॉस्फेट, H- हाइड्राइड। ठीक है, देखो इन 3 चीज में बच्चे डगमगाते हैं, NO2 नाइट्राइट और NO3 नाइट्रेट, हो गया नाइट्रेट TE। देखो दोनों में अंतर हो गया बेटा, नाइट्राइट हो गया, मतलब ये है नाइट्राएट और ये है नाइट्रेट। ड डमरू, ये ट टमाटर है, ये ड डमरू, याद रखना। और ये हो गया नाइट्रेट, ये हो गया अपने पास नाइट्रेट। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे मेरी थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा मैं यूज करता हूँ और आप लोग भी यूज करना बेटा। तो NO2 -1 नाइट्राइट, एंड में आना चाहिए टमाटर का, और ये NO3 -1 नाइट्रेट हो गया नाइट्रेट। S-2 सल्फाइड, डब्ल्यू का सल्फाइड। अब मेरे को सपोज बनानी है, इस पे मैंने लिया +2, इस पे लिया -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Mg में आ गया 1 और NO3। अगर कोई ग्रुप रहता है ग्रुप तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर ClBr रहता तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना बेटा। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग की फैमिली है तो उसको ब्रैकेट में लेके 3 लिखोगे, अगर मैं अकेला रहूं तो हमको ब्रैकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने इसको 2 का इंटू करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया MgNO3 का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार आप कोई भी कंपाउंड में ये याद रखना बच्चों कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हो, तभी हमको कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आप 11th में हो, अभी आपको स्टार्टिंग में सब चीज मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। सपोज Pb+2 में भी ये स्टेबल होता है, ये वाले इनकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होता है। आगे जाके आप 12th क्लास में समझ में आएगा, अगर उसमें इनर्ट पेड इफेक्ट अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण वो +2 को रिप्रेजेंट करता है, वो आगे जाके आपको 12th में मिल जाएगा। अगर मेरे को इसके साथ नाइट्रेट को बनाना है तो इसमें -1, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस, आंसर हमारा आ गया लेड नाइट्रेट। आंसर हमारा आ गया लेड नाइट्रेट, बहुत इजी। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपनी केमिस्ट्री में सबसे पहले ये रेडिकल को आप बिल्कुल अपनी कॉपी में, आप लोग को हमारी इस टेस्ट क्विज कोचिंग संस्था से एक बहुत अच्छा फायदा होने वाला है कि आपके पास जो वीडियो आएगा वो आपके पास एनी टाइम रहेगा आपके मोबाइल में, आप उसको बार बार घूमते घूमते देख सकते हो। सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, ये रटा जाएगा आप लोग को। देखो ये फायदा है ऑनलाइन में, मोबाइल रखे हो, समझ में आया, इधर उधर बात करने के बजाय आपने पढ़ाई। देखो एक कहावत है बेटा, हमने अपने जीवन में सीखा है, अगर आप शुरू के 12 साल 12वीं और 2-3 साल और 12 और 15, ज्यादा से ज्यादा 20 ले लो, अगर 20 साल अगर आपने कष्ट कर लिया तो आने वाले 50 साल आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो आप इधर उधर के कुछ लोग को देखो आजकल क्या निकला हुआ है, वो गेम में व्यस्त रहते हैं। नहीं बेटा, अभी वो समय नहीं है आपके पास 11th वाले बच्चों के। आप ये सब अपने आप में नशा डालो, केमिस्ट्री का नशा डालो, फिजिक्स का नशा डालो, मैथ्स और बायो का नशा डालो,
आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे तो आईआईटी वाले से पूछना, उनको एसी बंगला मिला रहता है, 2-2.5 लाख रुपए उनकी सैलरी रहती है। हो गया। डॉक्टरों से पूछना, नीट वालों से, वो भगवान का दर्जा है, भगवान है डॉक्टर, समझ में आया। इसलिए अभी आपके जो 20-25 साल हैं, अब तो 20-25 साल क्या बोलूं बेटा, आपके 10 साल तो निकल गए हैं। मेन जो स्टार्टिंग पीरियड होता है वो 11 है। 11th आपकी स्टार्टिंग पीरियड है। 11 से लेके 5 साल अपने आप को संभाल लो, एक अच्छा इंसान बन जाओगे। और मेरी डिक्शनरी में एक कहावत है बेटा, करो तो वो जो दुनिया नाम आपको रखे। जिंदगी में वो सब तो सब कर रहे हैं बेटा, प्राय देखना सब घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ करो जो आपका नाम हो, आपके गांव का नाम हो और आपके टीचर का नाम, ठीक है। इसलिए एकदम जुनून पैदा कर दो कि हमको केमिस्ट्री में नशा लेना है, हमको इधर उधर का वीडियो नहीं देखना है, जो हमारी टेस्ट क्विज से आया हुआ है वो वीडियो को हमको बार बार देखना है। तो ये मैंने आप लोग को कंपाउंड बनाना सिखा दिया था बेटा। अब मैं प्लस माइनस कैसे आता है ये भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे हमारी केमिस्ट्री में कहावत है बेटा, जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज। 4 से कम है, 4 तक प्लस, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसे तोड़ते हैं, तो ऐसा तोड़ते हैं बेटा, 2 8 8 18 18 ऐसा तोड़ना आप लोग। तो मैंने एक शब्द अपनी कॉपी में लिखो, यदि लास्ट सेल में 4 या 4 से कम है वही नंबर उसका पॉजिटिव चार्ज। फिर से रिपीट, उसको ऐसा तोड़ना, 2 8 18 18 में तोड़ना, और लास्ट सेल में अगर 4 या 4 से कम है तो वही नंबर उसका पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने लिया सोडियम, इसका 11, मैंने ऐसे तोड़ा बेटा, पहले में 2 फिर 8 फिर तीसरे में 8 रखनी है, बट हमारे पास है नहीं तो मैंने 1 रखा, तो ये नोबल गैस बन चुका रहता है बेटा। ये नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन नहीं हटता। तो ये सोडियम जो है अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग के +1 में कन्वर्ट करता है, मतलब सोडियम का +1 चार्ज होता है। कैल्शियम को मैं ले लेता हूँ 20, तो आप इसको ऐसा तोड़ना, ये तोड़ना भी सीख जाओ, आपकी 11th क्लास में बार बार ये डाटा आएगा आपको तोड़ने के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम है, 2 8 8। सर अभी तक हमारा 18 हो गया, सर बचा कितने, 2, तो सर ने बोले हैं लास्ट में 4 या 4 से कम है वही डाटा उसका पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने बोला कैल्शियम ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, लॉस करके बनाता है +2। जब लॉस करेगा ना बेटा तो वो नोबल गैस हो जाता है। हमारी केमिस्ट्री में सब चाहते हैं कि नोबल गैस हो जाए। नोबल गैस मतलब वो स्टेबल होता है, वो जैसे ही लॉस किया इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल हो जाता है। मैंने एल्युमिनियम को लिया 13, तो मैंने तोड़ा 2 8 और 3, मतलब लास्ट सेल में 3 है तो इसका पॉजिटिव 3। मैं सिलिकॉन को लिया 14, 2 8 4, लास्ट में 4 है, 4 तक है ना, 4 तक, तो इसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर वो 4 से ज्यादा है, जो 4 से ज्यादा है तो 8 में जितना कम पड़ेगा वो नेगेटिव चार्ज, वो डोनेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा। डोनेट करने वाला पॉजिटिव और एक्सेप्ट करने वाला नेगेटिव, नेचुरल है। आप जैसे 2 रखे हो, लेने आप 2 को छोड़ देता हूं, 3 है 3 को छोड़ देता हूं, 5 रखे हो तो बोलो नहीं छोड़ूंगा, मेरे को 3 तुम 2। तो 4 से ज्यादा हुआ ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही उसका नेगेटिव चार्ज, 8 बनाने के लिए। तो अब मैं नेगेटिव चार्ज वाली आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं बेटा। सपोज अपने पास फ्लोरीन है F, इसका एटॉमिक नंबर 9, मैंने तोड़ा 2 और यहाँ पे तोड़ा 7, तो ये बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करूंगा, मुझे कोई दीजिए 8 बनाने के लिए। तो जितना 8 में कमी पड़ रहा है वही माइनस है, तो 8 में 1 कम है मतलब -1। अब मैंने ऑक्सीजन लिया 8, मैंने तोड़ा 2 और 6, तो 8 में कम कितना पड़ रहा है अपने पास 2, तो ऑक्सीजन में -2। मैंने नाइट्रोजन को लिया 7, तोड़ा मैंने 2 और 5, मतलब इसको कम कितना पड़ रहा है 3, तो -3, इसमें मैंने लिखा -3, ठीक है बेटा। ऐसा क्लोरीन को मैंने लिया, चलो क्लोरीन 17, मैंने तोड़ा 2 8 और 7, तो इसके आउटर में 8 बनाने में कितना कम पड़ा है 1, मतलब आंसर आ गया -2। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप 11th में सबसे पहले गेन करो, फिर इसके बाद आपकी जब बेस तैयार हो जाएगी तो पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। जैसे हम लोग मैथ्स में बोलते हैं ना बेटा,
जब अपने को गुणा भाग ये सब आ जाए तो मैथ्स बनाने में मजा आता है। उसी तरह ये हमारी केमिस्ट्री में छोटे छोटे चीज़ों को आप गेन करो, उसके बाद केमिस्ट्री आपको इतना सरल लगेगा कि पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं आज यही समाप्त कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि हमारे टेस्ट क्विज कोचिंग संस्थान जो ऑनलाइन की क्लास होती है उसमें सीट में भी फुल होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे मुखिया जिनका मैंने आपको नंबर दिया है उनसे आप तत्काल संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन, अपना एक सीट बुक करवा दीजिए बेटा। ठीक है, ओके, गुड बाय।